नमस्कार, JNN न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान फिलहाल जंतर मंतर पे हैं। स्टोरी पूरी हरियाणा हिसार से है। बात है 7 जुलाई की। 7 जुलाई डीजे को बजाने को लेकर एक लड़का था गणेश, उसकी वहाँ पर मौत हो गई। अब इसमें दो पहलू हैं। घर वालों का, उनका बयान माने तो उनका कहना है कि डीजे बज रहा था, पुलिस आई, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इस कदर लाठी चार्ज किया कि जो गणेश था उसे सर पर रॉड लगी और उसे छत पर मारकर नीचे फेंक दिया गया। ये घर वालों का कहना है और उसकी पुलिस वालों के द्वारा मृत्यु हो गई। अब हम पुलिस की बात करें, उनका कहना है कि डीजे को बंद कराने गई पुलिस, वहाँ उन्होंने, घर वालों ने विरोध किया, हम पर पत्थर बरसा दिए और जब हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो छत की तरफ भागे और छत से कूदने की वजह से गणेश की मौत हो गई। अब ये दो पहलू हैं। अब सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। इधर प्रशासन और इधर घर वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेके जिला अस्पताल पर ये गणेश को न्याय दिलवाने के नाम पर वहाँ पे धरना चल रहा था। और जब 10-12 दिन के बाद ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुँची तो उन्होंने गणेश के पिता को बुलाया, उनसे बात की और उनकी सभी मांगे, ये सुनने में आ रहा है, सभी मांगे मान ली गई। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी प्रस्ताव दिया और सारी मांगे मानने के बाद कल यानी शाम को दोपहर के बाद अंतिम संस्कार गणेश का करवा दिया गया, जो इतने दिन से नहीं हो रहा था। वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए थे। अब बात ये है कि क्या सच्चाई क्या है, और ये भी बात सामने आ रही है कि FIR भी दर्ज हुई है 103, 119 और न जाने ऐसी ही कितनी धाराओं में। इसकी कॉपी जो मंत्री हैं उन्होंने उपलब्ध कराई और वो मंत्री खुद जो शमशान घाट जो अंतिम संस्कार था उसमें शामिल हुए। अब सच्चाई क्या है, जानकारी क्या है, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। यहाँ कुछ लोग हैं, अब जानेंगे हम उनसे कि आखिर हकीकत क्या है। जब मामला ये सब रफे दफे हो गया उसके बाद आज जंतर मंतर पर संजय गहलोत दिल्ली से हैं, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये पहले से ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था आज के दिन। अब बात करने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई सब ठीक हो गया, जो मांगे थी मान ली गई, न्याय की जो ये गुहार लगा रहे थे वो मिलने के नज़दीक है। FIR की जो बात हो रही थी, FIR दर्ज हो गई है, उसकी प्रति भी इन लोगों को दे दी गई है। इसी में यहाँ जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। आज प्रदर्शन में कुछ लोग हैं, मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। पूरी स्टोरी की 2 स्टोरियाँ हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक घर वालों का पक्ष और एक प्रशासन का। अब इसमें सत्य क्या है ये जांच का विषय है बेसिकली, पर यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है आखिर, इसमें 2 मामले आ रहे हैं। अगर हम घर वालों की बात करें तो उनका मानना है सीधा सीधा पूरा पुलिस पर आरोप है कि उनकी द्वारा मृत्यु हो गई। पुलिस की बात करें वो कह रहे हैं कि हम उन्हें पकड़ने गए, वो छत पर भागे, वहाँ से गिरे और उसमें मृत्यु हो गई। अब इसमें सच क्या है आप मुझे बताइए। कोई व्यक्ति अपने इकलौते बच्चों को मार सकता है? वो कभी नहीं मारेगा। तो पुलिस के द्वारा वो बच्चा मारा गया और मारने के बाद ये पूरे देश के अंदर जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसके अंदर पुलिस पूरी तरह से दोषी है। प्रशासन से लेकर शासन तक वो लोग पुलिस को बचाने में लगे हुए हैं। जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसके हम लोग खंडन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस देश के अंदर संविधान है, कम से कम उसको FIR तो होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, वो FIR भी नहीं की गई है। पर अब जो सुनने में आया है ताज़ा मामला ये है कि मुख्यमंत्री हरियाणा जो गणेश है उनके पिता को बुलाया, उनसे बात हुई है, काफ़ी मांगे मान ली गई हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद पेशकश की गई है एक सरकारी नौकरी की। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए FIR हो चुकी है, इसमें पूर्णतः सच्चाई है। 466 FIR नंबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथ साथ
कि वो एफआईआर अज्ञात लोग खिलाफ की गई है, जबकि वीडियो में पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं पिटते हुए, लेकिन वो एफआईआर अज्ञात के खिलाफ की गई। जब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की गई और जब पुलिस वाले बिल्कुल नॉन है, जानकार हैं, वहाँ पर उनको नाम लिख सकते थे, वो नेम जानते हैं लोग, उसके बाद भी अज्ञात में एफआईआर की जा रही है और अज्ञात में एफआईआर नहीं की जा रही है। अज्ञात में एफआईआर करने के बाद उनको इस आंदोलन को रोकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया था, पूरे देश से लोग आने स्टार्ट हो गए थे, वो ये चाह रहे थे कि आंदोलन कम हो जाए, इसलिए अज्ञात में एफआईआर करके उनको दे दी गई कि आप एफआईआर पकड़ो। क्या धाराएं लगाई गई हैं? मैंने सुना 102, 119 समथिंग कुछ ऐसी धारा उसके अंदर जो लगाई गई है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी धारा, मंच के ऊपर से मैंने बहुत सारी धारा बताई थी, वो धारा उसके अंदर लगनी चाहिए थी, वो धारा नहीं लगी है। प्लस दूसरी बात, उसके अंदर जो मामला है वो मामला पुलिस वालों के खिलाफ है, तो पुलिस कभी भी पुलिस के खिलाफ जांच नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की, लोग कर रहे हैं, मांग लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मंत्री हमारे होने के बावजूद वहाँ पर सीबीआई जांच की मांग नहीं हुई। तो हम लोग लगातार इस मामले को हाईकोर्ट में देख रहे हैं, हाईकोर्ट में मामला लगा दिया है, जल्द हमारी सुनवाई होगी तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। एक और सामने मुद्दा आ रहा है कि जो पुलिस चौकी थी उसको वहाँ से शिफ्ट करा जा रहा था, ये क्या सच्चाई है? क्यों शिफ्ट किया जा रहा था? पुलिस वालों ने इस बात को दिखाने का काम किया है कि हम लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं ये लोग मतलब दोषी हैं और हमारे साथ समाज उतर नहीं रहा। पुलिस वाला अपने प्रति समाज की सहानुभूति लेने के लिए ये खाली की जा रही है, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस वाले ठीक थे, पुलिस वालों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए लोग चक्की खाली कर रहे हैं, और ये मामला है। मेन चीज़ एक चीज़ बताइए जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मामला क्या था, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये इतना मामला बना कि एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि पुलिस किस वजह से उनके घर पे गई थी? ये मामला ये था कि वो लोग अपना जन्मदिन मना रहे थे, 2 सिविल डिफेंस में और सिविल वर्दी में जो है 2 पुलिस वाले आए और आके उनकी बाइक में टक्कर मारी। जब उनका आपस में तू-तू मैं हुई, विवाद हुआ, तो उन्होंने उनको पीटना स्टार्ट किया। उन्हें पीटा ही नहीं और बड़े लेवल पे पुलिस बुला ली गई, और जब बड़े लेवल पुलिस बुला ली गई वहाँ पर एसएचओ से लेकर तमाम वहाँ पे पहुँचे और पूरे लोगों को, जितने लोग उनके सामने आए उनको मारा। कुछ लोग ऊपर भाग गए तो पुलिस ने ऊपर जाके मारा ही नहीं, मार के छत से फेंक दिया ताकि उनको ये दिखाई दे कि अपने आप गिर गया है। पुलिस कह रही है कि डीजे का कुछ मामला था, डीजे बंद कराने गई। वो एक सीसीटीवी चल रहा है आजकल, सीसीटीवी में कुछ पत्थर नहीं है, उसमें डीजे नहीं है, उसके अंदर घर का स्पीकर है, और जो पत्थर है वो घर पर पहले से ईंट रखी हुई थी। आप पे मकान पे अधूरा काम उनका मकान का रुका हुआ है, उस मकान को पत्थर नहीं है, बेसिकली ईंट है। बेसिकली ईंट है, पूरा पत्थर तो अलग से होते, वो पूरी ईंट है, ये काम है उनका। तो अब क्या लग रहा है आपको? कल के मामले में कल अंतिम संस्कार हो गया है, हरियाणा से मंत्री भी आए थे, उम्मीद लग रही है कि अब कुछ सरकार की तरफ से होगा, कोर्ट ही करेगा इसका फैसला? इसका मामला कोर्ट में निपटा जाएगा। सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारा मामला बने। सरकार ने जब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कर ली, जब वो देखते हो सब कुछ कि ये लोग सामने सामने दिखाई दे रहे ये लोग हैं, उसके बावजूद भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, तो एक कहीं ना कहीं सरकार का प्री प्लान है दोषी को बचाया जाए। दलित कमेटी को लेकर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एकीकरण नहीं है? हम किसान आंदोलन की बात करते हैं जब बड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि सरकार जैसे पीएम जैसी चीज़ों को झुकाने का काम आंदोलन ने किया, किसान ने, तो कहीं हम इस तरह के मामले देखते हैं जब आती है बात दलित कमेटी की, तो क्या एकीकरण की कहीं कमी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन भीगे बस्ते में चले जाते हैं? एक्चुअली क्या है, आप ये देखिए, दलितों के आंदोलन आज 12-12, 13 दिन चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज जो ये प्रोटेस्ट बुलाया गया, यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोल्दी के प्रोग्राम स्थगित हो गया है, तो ये आंदोलन को जो अपने ही लोग थे, अपने लोग नहीं, भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा पार्टी के लोग हैं, वो चाहते नहीं समाज इकट्ठा हो, तो इसलिए दलितों को तोड़ने का काम भाजपा बड़े पैमाने पर करती आई है। यहाँ पर भी भाजपा के द्वारा जो लोग थे उन्होंने इस मामले को रोकने के कि दिल्ली के अंदर चेयरमैन जी सफाई कर्मचारी को, चेयरमैन लोगों को बुलाएं और लोग ना पहुंचे, तमाम बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, लेकिन भाजपा के लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ कॉल डाल दी गई कि यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों का हम लोग बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों को बोलना चाहते हैं कि तब तक जब ये मामला ना बने तब तक जो आयोजन कर रहा है उससे बिना पूछे कॉल नहीं डालनी चाहिए थी। धन्यवाद। देखिए, जैसा पूरा मामला मैंने कहा था मैं बात कराऊंगा, अब इसके पहलू क्या हैं, सच क्या है, ये तहकीकात का विषय है। जिस हिसाब से इन्होंने बताया वो मामला एक अलग है। अब हम और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी कि आखिर सच्चाई क्या है। हमारे साथ एडवोकेट अरुण हैं, कानून के जानकार हैं। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि क्या मामला है, अब क्या लगता है आपको, उम्मीद क्या है? जैसा कि अभी जो सुनने में आ रहा है, सीएम साहब ने संज्ञान ले लिया है, लड़के के पिता को बुलाया, कई मांगें मान ली गई हैं, पेशकश की गई है सरकारी नौकरी की पेशकश का मामला तो ये है कि पता नहीं कितनी की जाती हैं और कितनी मिलती हैं, सब जानते हैं हम।
कहीं ना कहीं आंदोलन को रफा दफा करने के लिए सब किया गया है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका भी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 12-13 दिन से आंदोलन चल रहा था, इस 12-13 दिन के आंदोलन से संघ की, बीजेपी पार्टी की और तमाम जो लीडरान लोग थे उनके पैरों की ज़मीन निकली हुई थी। उसके बाद बड़ी प्लानिंग के तहत कृष्ण बेदी जी जो वहाँ मंत्री जी हैं, उनके माध्यम से इस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए उन लोगों ने ये प्रोपगेंडा चलाया कि हम आपकी सारी शर्तें मानते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको चंडीगढ़ बुलाया, और चंडीगढ़ बुलाने के बाद में ये स्थिति निर्माण की कि परिवार को बुलाकर बड़े बड़े लालच दिए गए, आश्वासन दिया गया, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। तो मैं जहाँ तक इस पूरे सिस्टम को समझ पाया हूँ, इस पूरी प्रक्रिया को समझ पाया हूँ, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 36 बिरादरी का आंदोलन था। 36 बिरादरियों के साथ धोखार स्पेशल, उसमें जो ना सबसे ज़्यादा जो षड्यंत्र हुआ है वो वाल्मीकि जाति के साथ हुआ है। जिस परिवार का, जिस जाति का व्यक्ति ये दुनिया छोड़कर चला गया, ये बहुत बुरा हुआ है। जी जनाब। अब लगता है आपको उम्मीद है कुछ, क्या मिलेगा इंसाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी न्यायवादी पार्टी होती ना तो इस तरह की एट्रोसिटी देश में कहीं ना होती, लेकिन आप देख रहे हो कि लगातार इन लोगों के द्वारा बनाए हुए पुल टूट रहे हैं, इन लोगों के द्वारा बनाई हुई हर व्यवस्था जर्मरा के गिर रही है। तो ये क्या महिलाओं का ये सम्मान नहीं करते? इस देश का किसान परेशान, इस देश का मजदूर परेशान, और क्या बचेगा? मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी ये लोग अब बैरिकेड तक आ गए, और बैरिकेड तक आने के बाद अब इनका वैसे तो मामला रफे दफे हो गया है वहाँ से। अब यहाँ देखने वाली बात है कि होता क्या है, अक्सर मामला कितना कहाँ तक जाएगा, क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं। हम इनसे बात भी कर लेते हैं कि आखिर क्या है, क्या मामला है। सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हमारे साथ हैं, हम बात कराते हैं उनसे कि अब क्या मामला है। मामला कल पूरा जो सुनने में आ रहा है, हरियाणा सरकार की तरफ से रफे दफे हो गया है। अब इनकी और क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत जी, कल जो सुनने में आ रहा है मामला संज्ञान में ले लिया गया, उत्तर प्रदेश हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने फादर को भी बुलाया था शायद, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, 7 जुलाई को निर्मम हत्या की गई है 16 वर्षीय गणेश वाल्मीकि की। उसके उपलक्ष्य में ये जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए, जैसा पिछले वर्षों से, दशकों से हमारा शोषण होता रहा, वही हुआ। हमें एक FIR दर्ज करके दे दी गई, उस FIR कोई वैल्यू नहीं है, टोटली फेक है वो। क्योंकि जो दोषी है पुलिस वाले, जिन्होंने घर में घुसकर हमारी महिला को बर्बरता की है, उनका तो नाम ही नहीं उसके अंदर। अज्ञात पुलिस वाला क्या है, जबकि उनके नाम सबको घर वालों को पता है कि कौन आए थे? नहीं, पुलिस वालों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस वालों को जो FIR दर्ज कर रहे हैं, जो DSP कंसर्न है वहाँ का, उन्हें दिख रहा है, आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी वो, क्योंकि उनकी शक्ल आ रही है। उसके बावजूद भी अज्ञात बना दिया गया, और उल्टा जो परिवार के लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। ये सारा का सारा उल्टा काम हुआ है। परिवार को एक नौकरी देने की बात की, लेकिन कहाँ है ऑफिस ऑर्डर? ये सारी की सारी बातें हैं जिनसे हम विचलित होकर यहाँ पे उतरे हैं। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र है सरकार के थ्रू, ताकि कुछ मीठे लड्डू इनको दे दिए जाएं। बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं जो सरकार में है उन लोगों ने की साजिश है ये, क्योंकि हमने सुबह से देख रहा व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया गया कि जी खत्म हो गई। पुलिस महकमे का ये कहना है, प्रशासन का, जो मौत हुई है कि हम तो पकड़ने गए थे, वो हमसे डर के भागे, छत से कूद के गिर गए, उसमें मौत हो गई है। तरह तरह खाने बना रहे थे कि एडिट वाले जो वीडियो की फुटेज है वो सब दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं। अब हम चाहते हैं माननीय लाखन जी, दिलीप पाठक जी, राजेश जी, तमाम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में। इसमें हम ये चाहते हैं कि अब कोर्ट से, जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो कोर्ट का मामला कोर्ट छोड़ होगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इसी प्रकार अपना जारी रखेंगे। क्या CBI मांग की इंक्वायरी या कोर्ट में आपने मुकदमा दायर कर दिया है? SIT जांच हो, इसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ताकि जल्द से देखिए, पिछली बार भी बहुत सारे केसेस हैं। गोहाना कांड हमने, मृतपुर कांड हमने देखा, इसमें यहाँ मनीषा कांड हमने देखा। हमेशा ऐसा होती है, इन बातों पर पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। और SIT की जांच बिल्कुल नहीं मांगते हम लोग। हरियाणा का किसी भी पुलिस ऑफिसर की इसके अंदर अगर जांच होगी, वो इन्वॉल्व होगा, तो वो न्याय हमारे प्रति कभी नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं स्वतंत्र एजेंसी इसके अंदर जांच करे, वो सिर्फ और एकमात्र भारत से CBI है। CBI जांच हम लोग मांग करते हैं, और दोषी
तत्काल प्रभाव सस्पेंड होने चाहिए, उसके जब केस चले तो टर्म इंटरव्यू होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाया जा रहा है, षड्यंत्र है, नौकरी की बात की गई है पर ऑर्डर कहाँ है। और मैं और आप भी जानते हैं कि इस तरह की नौकरियों की कितनी बातें हुई हैं, कितने लोग हैं जो आज भी इस तरह की वायदों पे अभी भी गुमराह हैं। सरकार आनन फानन में वायदा तो कर देती है कि हम आपको ये दे रहे हैं, इंसाफ देंगे, पर वो इंसाफ होता कहाँ है, ज़मीन पर कहाँ है आखिरकार। क्या वाकई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिता को जो बुलाया, क्या इस वजह से कि कहीं ये आंदोलन बड़ा ना हो जाए? कहावत है कि किसी चीज़ को बड़ा होने से पहले कुचल दिया जाए। अब आरोप दोनों तरफ से हैं, बात जांच का विषय है। क्या वाकई बात जब आती है दलित कम्युनिटी की तो जांच सही से हो पाएगी, क्या न्याय मिल पाएगा, या एक बार फिर वही वायदे और सरकार फिर आनन फानन में नई चीज़ें सामने लाके प्रस्तुत कर देगी? बात आ रही है एफआईआर में अज्ञात पुलिस वालों का नाम, इनका जो कहना है, जबकि जहां वो गए हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, तो क्यों नहीं नाम दर्ज किए गए उनमें, ताकि जल्दी कार्रवाई हो? अज्ञात तो अज्ञात होते हैं, कहाँ से आए, कौन आया, अब ये कोई अपराधी तो नहीं आए, वहाँ पर पुलिस वाले आए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इनका मांग है कि कोर्ट इसमें संज्ञान ले और हमें कोर्ट पर विश्वास है। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की तरफ से कुछ लोग हैं, हम बात कराते हैं आपकी। मैं अलग अलग लोगों से यहाँ आपकी बात करा रहा हूँ, उनका पक्ष रख रहा हूँ कि मामला क्या है पूरा, क्या चाहते हैं लोग, क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कल जो फैसला है वो तो हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया, मुख्यमंत्री ने, हरियाणा मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है, तो अब क्या आपको और चाहिए? हमें उस लड़के को इंसाफ नहीं मिला, उसे इंसाफ भी मिलना चाहिए। उसकी बॉडी ऐसे ही जला दी गई। हम चाहते हैं उस बच्चे को ना अच्छे से उसका सब कुछ हो। उसके परिवार के साथ इतनी बदतमीजी की गई, हम चाहते हैं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए सर। खबर ये है कल मुख्यमंत्री जी ने जो गणेश है उनके पिताजी को बुलाया था, उनसे बातचीत हुई है, उनकी मांगें मान ली गई हैं और खासकर सरकारी नौकरी का प्रावधान भी दिया गया है। तो अब और क्या चाहिए आपको? देखिए, उनका कहना है देने में और एक करने में बहुत फर्क होता है। अभी दिया है, हम तो जब माने जब उसी टाइम उसे दे दिया जाता है उस बच्चे को। क्या कहना चाहते हैं जी? हम ये कहना चाहते हैं हमेशा के लिए एक ऐसी कानून बने तो जो ये हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, दलितों के साथ ये ना हो, इसके लिए अंकुश लगे। इसके लिए कानून ऐसी बने कि जल्दी से जल्द आरोपियों को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ऐसे होता ही नहीं है, इतने सब भूल भाल जाते हैं। वो बड़ी पैसे वाले दमंग आदमी होते हैं, पैसा दे देंगे वकीलों को छूट जाते हैं। तो हमारे देश क्या कहना चाहते हैं? मामला पुलिस का है तो कहीं ना कहीं पुलिस को बचा रही है। देखिए, काशीराम जी ने कहा था कि आप इस देश के शासक हैं और जब तक इस देश पर तुम राज नहीं करोगे, तुम्हारी बहन की, बेटी की, नौजवानों की हत्या होती रहेगी। आप लोग 10 लोग इकट्ठे होंगे, ज्ञापन देंगे, धरना करेंगे, उसके बाद सब काम खत्म हो जाएगा। जब तक सब तालों की एक चाबी है राजनीति। जब तक तुम इस देश पे अपना शासन नहीं करोगे, शासक नहीं बनोगे, जब तक आपको और आपकी बहन बेटियों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। ये कोई नई घटना आप शासन की अगर बात करें तो शासन तो सबको साथ लेकर हो सकता है, क्योंकि अकेली दलित कम्युनिटी की बात करें तो इतने वोट शायद नहीं है कि शासन में आ जा सके। तो सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब किताब होना होगा। बिल्कुल ठीक। और वो कैसे जुड़े फिर आपके साथ? आप तो जो कई जगह ऐसे मामले हैं कि जो अदर समाज हैं उनको कहीं ना कहीं गालियाँ देते हैं, तो आपके साथ जुड़े क्यों फिर? नहीं, हम किसी समाज को गाली नहीं देते और ना तक दी है हमने। लेकिन अभी जो सरकारों ने ये 1 अगस्त 2024 को एक घोषणा की थी कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, और आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन ये आदेश नहीं करा कि सब में ये लागू होना चाहिए। पर अभी ये आज पूरा समाज दलित पर बट गया है और बटने के बाद में ये लोग एक एक करके ये अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल ये जो मामला है अभी गणेश की हत्या वाला, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या इंसाफ अधूरा है, मिल गया है? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से आप सहमत हैं, नहीं हैं? क्या है अब और मांग? आश्वासन से अब से पहले भी दलित मजदूर हत्या हुई, इसमें भी आश्वासन मिलता रहा है। आपने एक कांड सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, हाथरस कांड। उसमें उन्हीं को अपराधी ठहरा दिया गया
उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। आज उस परिवार की दुर्दशा है। जो सरकार ने घोषणा की थी मुआवजे की, उनको आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। उनको शहर के अंदर मकान बना के देने की बात की थी, उन्हें दिया गया। उनको सुरक्षा नहीं दी गई। आज भी जो गांव के दबंग लोग हैं वहाँ से निकलते हैं, उनको गालियाँ बकते हैं, उनको शोषण कर रहे हैं। तो करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। इसलिए ये हमारा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा और सीखने का जो दूध है जो पी के धाड़ेगा। आप लोग बच्चों को शिक्षित बनाओ, नेता बनाओ, इस देश पर राज करो, तभी तुम्हारा समाज का तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं सुरेंद्र चंदेल, संस्थापक राष्ट्रीय बल सेना। अपने नेता बनाओ, राज करो और इंसाफ पाओ, पर इतना आसान नहीं है ये। सबके अपने अपने विचार हैं, लोकतंत्र है, सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जिसे जो लगता है वो बोल सकता है। पर क्या वाकई संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार की रक्षा हो रही है, लोगों को मिल रहे हैं? माना ये जाता है अक्सर कि जो संविधान की बात करते हैं उन्हें संविधान के बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले संविधान पढ़ना ज़रूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि नारे लगाने से अच्छा है शिक्षा ग्रहण करो, और शिक्षा और शिक्षित बनोगे तभी तो जो संविधान है वो लिखा हुआ है एक्चुअली क्या अधिकार हैं आपके, तब उसे पढ़ पाओगे। नारे लगाने से नहीं होता, काम करने से होता है, पढ़ने से होता है। अब देखते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरियाणा मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, आश्वासन दिया है। लोगों का कहना है कि आश्वासन पहले से भी मिलते रहे हैं, अब इस आश्वासन का ज़मीन पर कितना समाधान होगा देखते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।